हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि शुरू कर दी है मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी। तो दिन की शुरुआत मैंने की थी 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ। देन फ्रेश अप होके आई और मैं लग गई एक्सरसाइज करने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो है मैंने पहले मैं शाम को इवनिंग में एक्सरसाइज करती थी, बट अब मैंने सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है। और मेरे से चैनल पर ये पूछा जा रहा था कि दीदी आप कितने बजे एक्सरसाइज करते हो। तो देखो, जब मेरा बेटा स्कूल चला जाता है उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के तो पहले मैं उसके कामों में लग जाती हूँ। देन उसका सब काम फिनिश करके जब वो चला जाता है तब मैं रिलैक्स होती हूँ थोड़ा, तो मैं फिर एक्सरसाइज कर पाती हूँ। ठीक है, तो अगर आप सब लोगों को वेट लॉस करना है, मेरे साथ ज्वाइन करना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मैं कैसे कैसे अपना वेट लॉस कर रही हूँ, क्या क्या खा रही हूँ। और इस वीडियो में आपको अंदर वेट लॉस रेसिपीज़ भी मिलेंगी जो आपको मदद करेंगी वेट लॉस करने में और सपोर्ट करेंगी काफ़ी हद तक, सब कुछ खा पी कर वेट लॉस करने में। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और ब्लॉग को पूरा देखना। और जो जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इनको भी करना, साथ में वॉक करना, और जैसे जैसे जो मैं आपको टिप्स दूँ वो ज़रूर मेरे साथ साथ फॉलो करना। और आप लोगों की वेट लॉस जर्नी का कौन सा दिन है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी वेट लॉस जर्नी का तीसरा दिन है आज। तो मैंने एक्चुअली 4 दिन से चीनी खाना भी बंद कर दिया है। जिस दिन से वीडियो शूट करनी शुरू की थी उससे एक दिन पहले ही मैंने चीनी खाना छोड़ दिया था। तो आप लोगों को मेरी बॉडी पे कितना इफेक्ट दिख रहा है ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो काफ़ी इफेक्ट दिख रहा है और अभी मेरा पीरियड का टाइम चल रहा है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा हैवी कूंदा फांदी वाली एक्सरसाइज नहीं कर रही। स्टार्टिंग में 2 दिन तो बहुत लाइट एक्सरसाइज की थी। देन आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा स्टैंडिंग एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन स्टैंडिंग एक्सरसाइज करने के बाद जो मेरे घुटने में दर्द हुआ है ना, क्योंकि मुझे सियाटिका की भी दिक्कत है और मुझे आर्थराइटिस की भी दिक्कत है, तो जॉइंट पेन रहता है मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी सारा। तो अभी जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं ना, तो वैसे हमारी बॉडी में जो पेन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। हर बार होता है ये, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स दो। कोई दर्द की टैबलेट खा लो स्टार्टिंग में 1-2 दिन, या फिर जेल वगैरह जो होते हैं दर्द के वो लगा लो। लेकिन अपने आप को इस छोटी सी बात की वजह से डीमोटिवेट आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ोगे ना आप लोग, तो वेट लॉस नहीं कर पाओगे। वेट लॉस जो करना होता है वो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ही हम लोग कर पाते हैं। तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। जब भी हम किसी अच्छे लक्ष्य की तरफ जाते हैं ना, तो मुश्किलें ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो उन मुश्किलों को आपको पार करना है, तभी आप अपने उद्देश्य को पा पाओगे और अपना वेट लॉस कर पाओगे। तो ये सिर्फ वेट लॉस में नहीं होता, ये हर चीज़ में होती है। देखो, मैंने आज एक नई एक्सरसाइज ट्राई की तो सेटअप नहीं बैठ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे सेटअप बैठ गया। और आप लोगों को ना कैसी लग रही है मेरी एक्सरसाइज ये मुझे ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को रोज़ कुछ नई नई एक्सरसाइज दिखा सकूँ। और बाकी ना मुझे जो जो जैसे जैसे याद आती है मैं वैसे वैसे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ये मेरा बाहर का पोर्शन है जहाँ पर मैंने कोई भी लाइट ऑन नहीं कर रखी है, क्योंकि 7:30-8 बजे करीब तक रोशनी फुल ऑन आ जाती है। और छत की तरफ का मैंने खोल रखा है गेट, तो प्रॉपर रोशनी आ रही है। बाहर की तरफ शूटिंग करने का एक फ़ायदा होता है कि आपको रोशनी अच्छी मिलती है, क्योंकि जो नेचुरल रोशनी होती है ना सन की, वो बहुत अच्छी है और फ्रेश एयर मिलती है एकदम, तो बहुत मज़ा आता है। सच बता रही हूँ, मैं पहले इवनिंग में वर्कआउट करती थी, सोचती थी कि सुबह सुबह ना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, है ना। तो मैं सोचती थी कि अरे यार कैसे समय मिलेगा, पहले घर की काम कर लेती हूँ, इवनिंग में देख लूँगी वर्कआउट करने का। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं जैसे 3 दिन से ना मॉर्निंग में वर्कआउट करना शुरू किया है, मुझे अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, ज़्यादा फ्रेशअप रहती हूँ मैं। और सुबह ही एक्सरसाइज हो जाती है तो फिर पूरे दिन की ना एक टेंशन सी ख़त्म हो जाती है कि हमने वर्कआउट कर लिया है। हाँ, फिर हम पूरे दिन आराम से अपने घर के काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अगर आप लोग टाल रहे हो ना कि आज से नहीं कल से एक्सरसाइज करेंगे या बाद में कर लेंगे, पूरे दिन देख लेंगे, कभी और समय मिलेगा, तो भाई नहीं, मैं आपसे बता रही हूँ कि थोड़ा सा ना बस अपने टाइम को इधर उधर करके थोड़ा सा बैलेंस कर लो और सुबह के आधे घंटा निकाल लो बस अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। वॉक भले ही आप लोग इवनिंग में कर लेना, चलेगा। मैंने ऐसे ही करना शुरू किया है कि वॉक मैंने इवनिंग में करनी शुरू कर दी है और एक्सरसाइज मॉर्निंग में। लेकिन सच बता रही हूँ, मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है वेट लॉस में। एक तो कुछ खाया पिया नहीं होता ना, तो सीधे सीधे फैट बर्न होता है।
है तो फैट लॉस तेज़ी से होता है। मैं 2-3 दिन में देख रही हूँ अपनी बॉडी के ऊपर फ़र्क, और आप लोगों को कितना फ़र्क दिख रहा है मेरी बॉडी के ऊपर ये मुझे ज़रूर बताना प्लीज़ कमेंट करके। क्योंकि देखो आप लोगों को मोटिवेशन तो मैं दे देती हूँ, बट मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, तो मुझे भी तो थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करो और मैं आपको मोटिवेट करूँगी, तो साथ साथ मिलके हम लोग करेंगे अपना वज़न कम, ठीक है। तो अभी देखो जो भी मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, आप लोगों को इसमें से जो भी कंफर्टेबल लगे, वैसे तो मैं आसान एक्सरसाइज ही करती हूँ, उन एक्सरसाइजेस को करना मेरे साथ, ठीक है। और अपनी एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हो। जिन लोगों को एक्सरसाइज नहीं पसंद वो लोग जुम्बा कर सकते हो, एरोबिक्स कर सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और आप में से जिन लोगों ने जिम ज्वाइन कर रखा है वो तो ऑब्वियसली जिम के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जो भी आपके ट्रेनर वेनर बता रहे होंगे। बाकी अगर जिम नहीं ज्वाइन कर रखा, क्योंकि मैंने तो कभी ज्वाइन नहीं किया, और अब तो वैसे भी ज़्यादातर लोग फिटनेस के लिए जो कॉन्शियस हो चुके हैं वो सब लोग घर पे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब तो मैं बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को भी देख रही हूँ जो घर पे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो भैया यूट्यूब जिंदाबाद, ठीक है। यूट्यूब पे सब कुछ आजकल अवेलेबल है, तो आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो। मेरी भी एक्सरसाइज देखकर कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे जिनको देखकर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे मैंने सीखा है एक्सरसाइज करना, वैसे ही आप भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको कुछ स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको दिखा दूँगी किसी भी ब्लॉग में करके, ठीक है। तो मैं ना डेली स्ट्रेचिंग ज़रूर करती हूँ एक्सरसाइज करने से पहले, और आप लोगों से भी कहूँगी कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। बाकी ध्यान दो कि आपकी बॉडी के किस पोर्शन पर ज़्यादा फैट है, उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको बोला वेट ओवरऑल बॉडी से जाता है, फैट ओवरऑल बॉडी से जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही पार्ट से हमारा फैट ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे करके पूरी बॉडी अपनी शेप में आती है, और सबकी बॉडी शेप अलग अलग होती है। तो किसी से भी अपना कंपैरिजन नहीं करना है। आप बहुत खूबसूरत हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अपने आप से प्यार करना सीखना है आपको, और अपने अंदर से खुशी महसूस करनी है। मैं आपको सच बताऊं, देखो घर में सबके प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सबके रिश्तों में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से अनबन वगैरह सब चलती रहती है। जहाँ पर 4 लोग रहते हैं वहाँ पर आपस में थोड़ा कहना सुनना तो होता ही है, लेकिन इसकी वजह से हम ना अंदर से डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं, ठीक है। तो आप अपना कुछ मनपसंद काम कर सकते हो इसके लिए, जिससे कि आप डिप्रेस्ड फील ना करो। और मैं आपको सच बता रही हूँ, एक्सरसाइज से बढ़िया कुछ नहीं है, सच बता रही हूँ मैं आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। मुझे एक्सरसाइज करने में जो खुशी मिलती है, मेरी बॉडी जो हैप्पीनेस फील करती है ना, वो आप लोग जब खुद करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। देखो अपने मनपसंद लगा लो गाने, और गाने ऐसे स्लो वाले रोने धोने वाले मत लगाना, गाने लगाना स्पीड वाले, जिनमें फास्ट ट्यून होती है ना, जिनमें मतलब तेज जो होते हैं एकदम से, जिनका पीछे की जो रिदम होती है वो फास्ट होती है, वो वाला म्यूज़िक लगा लो, ठीक है। और हनुमान चालीसा लगा सकते हो, बहुत बेस्ट काम करता है। मुझे ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, वो लगा लेना, ठीक है। उन्हें चला के एक्सरसाइज करना, एक तो बॉडी की रिदम बढ़ेगी, दूसरा जो एनर्जी आती है भाई साहब, मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है एक्सरसाइज करने से। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश अप फील करती हूँ, और जब भी मुझे लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ तो मैं अपने मनपसंद कुछ काम करने लगती हूँ। लेकिन उसी चीज़ को नहीं सोचना जो आपको दुखी कर रहा है ना, उस बात को आपको बार बार नहीं सोचना। और उस बात से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने मनपसंद काम करो कुछ भी, और अगर अपनी बॉडी के लिए काम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी बार बार, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे, मेरी पर्सनल राय है, अगर आप लोग मतलब मुझे कुछ समझते हो तो प्लीज़ इसे अपने ऊपर अप्लाई करना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आप लोग कभी भी सैड या डिप्रेस्ड फील होते हो तो एक्सरसाइज करो, डांस करो। सच बता रही हूँ, हम सब भूल जाते हैं कि हम किस बात पे गुस्सा थे, किस बात पे डिप्रेस्ड थे, या हम किस बात पे सैड थे। और बॉडी के ऊपर काम होता है, बॉडी अच्छा फील करने लगती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं, और ये चीज़ें हमें फिट करने में, हमें हेल्दी करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो आज की एक्सरसाइज लगभग मेरी ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि मैंने आज लगभग 25 मिनट एक्सरसाइज की थी, ठीक है, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिखाई है। बाकी आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक्सरसाइज बहुत जल्दी करनी है, एक्सरसाइज हमेशा आराम से स्लो ही करना, ठीक है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा थक गए हो तो थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेके 1 आध घूंट पानी पी लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हमारी बॉडी से पसीना निकलने लगता है तो बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन कैसे मिलता है हमें? पानी से,
ठीक है, क्योंकि पानी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि H2O होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोजन होता है। तो जब भी हम पानी पी लेते हैं तो वो पानी पहुंचती है हमारे दिमाग की तरफ और हमारा दिमाग फिर से एनर्जेटिक हो जाता है, उसे ऑक्सीजन मिलती है और वो फिर से प्रॉपर काम करने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद ना फिर नहा धोकर और काम वाम करके अपने कुछ फिनिश में आ गई थी किचन में, और किचन में आकर मैंने सोचा कि आज बनाते हैं उपमा। ठीक है, दिस इज़ माय फेवरेट डिश। हल्की होती है, लाइट वेट होती है। मैंने आपको बोला कि सूजी वेट लॉस करने में मदद करती है, हर वीडियो में बताती हूँ। तो सूजी से बनी चीज़ें आप खा सकते हो अपने वेट लॉस में। ईज़ी टू डाइजेस्ट होती हैं, जल्दी पच जाती है और साथ ही साथ जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो ये आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कैलोरी भी बहुत कम होती है इसके अंदर, और अगर आप इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर लोगे तो ये आपको चबाने में ईज़ी पड़ेगा। और दूसरा इसका जो मतलब कैलोरी है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वेजिटेबल्स में कैलोरी नहीं होती, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो उपमा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर पे हालांकि सबको नहीं पसंद, बट फिर भी पतिदेव को तो मैं ज़बरदस्ती खिला देती हूँ अपने साथ। और आप लोगों को सबको पता ही होगा कि ज़्यादातर जो है सुबह का ब्रेकफास्ट वो मेरा पतिदेव के साथ ही होता है, क्योंकि मेरे जो पतिदेव हैं वो बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेस भी हमारा घर में ही है। तो ज़्यादातर हम लोग लंच डिनर, मतलब डिनर तो नहीं लेकिन लंच और ब्रेकफास्ट ज़्यादातर साथ ही होता है। डिनर वो थोड़ा सा लेट करते हैं और मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा जल्दी। जो बिज़नेसमैन लोग होते हैं उनको 10 बजे से पहले डिनर करने की आदत नहीं होती, बट मुझे आदत है। मैं 7:30 8 साढ़े 8 तक डिनर करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मेरे दिमाग में जो चीज़ें रहती हैं वो ये रहती हैं कि फिर मुझे दूध भी पीना है, 2 घंटे में थोड़ा वॉक का समय मिले तो वो भी करना होता है, और उसके बाद फिर मुझे अपना चूरन भी खाना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चीज़ों को चबाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके घर के और जो काम बचे थे, बर्तन माजना, कपड़े धोना, वो सब करके मैं आ गई थी किचन में। और मैंने सोचा कि अब लंच में बनाते हैं। आज मेरा बाजरे की रोटी खाने का मन था, तो मैंने सोचा बाजरे की रोटी देखो हेल्प करती है वेट लॉस में। मैं हर बार पूरी ठंड खाती हूँ, बट ये जो गर्मियों का सीज़न होता है ना, इसमें मैंने काफ़ी गेहूँ की रोटी खा ली है। तो अब टाइम आ चुका है कि गेहूँ की रोटी कर दी जाए बंद और मिक्स आटे की या फिर बाजरे की रोटी शुरू कर दी जाए। मुझे बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बनाई उड़द की दाल। ठीक है, और मैंने बनाई बाजरे की रोटी। अच्छा, बाजरे की रोटी का अगर आपसे आटा नहीं मड़ पाता या आपकी रोटी ठीक से नहीं बन पाती, तो इसके लिए मैं आपको एक टिप्स दूंगी कि पानी थोड़ा सा गुनगुना कर लेना, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी डाल के बाजरे का आटा मारना। ठीक है, और अच्छा वाला मतलब अच्छे से लोच देकर मारोगे ना तो बाजरे की रोटी अच्छे से बन पाती है। स्टार्टिंग में ना मेरी रोटी भी ठीक से नहीं बनती थी, टूट जाती थी, तो लेकिन अब मेरी रोटी अच्छी मरती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाजरे की रोटी का हैंड टू हैंड आटा मारना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर आप ना थोड़ा सा टाइट आटा मार के और उसको 10-15 मिनट के लिए रख दोगे ना सेट होके, और फिर हल्का सा घी का हाथ लगा कर बनाओगे तो रोटी बहुत ही बढ़िया बनती है। ऐसा नहीं होता कि उसकी रोटी नहीं बेले और नहीं बने। बस हाँ, मैं एक काम करती हूँ कि बाजरे की रोटी जब मैं बेलती हूँ तो बस मैं जो परोथन होता है वो मैं गेहूँ वाले आटे का ही लगा लेती हूँ, क्योंकि देखो उसका परोथन का डिब्बा ना मेरा सेट रहता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं रोज़ उसी में से परोथन लेके बेलती हूँ, तो मैं बाजरे की रोटी में सिर्फ परोथन गेहूँ के आटे का लगाती हूँ, बाकी प्रॉपर आटा मैं बाजरे का ही मारती हूँ बाजरे की रोटी बनाने में। ठीक है, तो लेकिन मेरी रोटी बढ़िया बनती है, आप लोग देख लो। बस हाँ, ये है कि गेहूं की रोटी की तरह शार्प एकदम चिकनी गोल गोल एज तो नहीं आती, क्योंकि ये आटा जो है जितने भी ये इस तरीके के जो आटे होते हैं मिलेट्स वाले, इन सब की जो रोटियां हैं वो थोड़ी कटी फटी ही बनती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी बन जाती है, उठ जाती है, अच्छे से सिक जाती है। तो बस और क्या चाहिए हमको। ठीक है, और मुझे ना मिलेट्स की रोटियां बहुत पसंद हैं, क्योंकि इनमें जो मतलब जो इन रोटियों को चबाने में मज़ा आता है ना, वो किसी रोटी को चबाने में नहीं आता। एक बार अगर आपने किसी भी मिलेट्स वाली रोटियां खानी शुरू कर दी, कुछ भी, चाहे ज्वार की, चाहे बाजरे की, चाहे मक्के की, ठीक है, चाहे रागी की, तो आपको ना कोई और रोटी खाने का मन नहीं करेगा। मैं सच बता रही हूँ, जब से मैंने ना 32 बार वाले फॉर्मूले से चबाना शुरू करा था, तब से मैं सच बता रही हूँ मुझे ना गेहूँ की रोटी कम खाने का मन करता है। मुझे 4 घंटे और अब मैं लेकर आई हूँ फ्रूट्स अपने लिए। एक सेब काटा है मैंने अपने लिए, अभी ये खाऊंगी, दैन 1 घंटे बाद मैं खाऊंगी खाना। और खाना भी मेरा प्रिपेयर है, क्योंकि ये थाली छोड़ गए हैं पतिदेव जो है, तो यही खा लूँगी मैं अभी। लेकिन
अभी पहले मैं खाऊंगी अपना एक सेब, देन उसके बाद मैं खाऊंगी ये बाजरे की रोटी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे आप फ्रूट्स खाओ चाहे आप खाना खाओ, आपको उसको चबा चबा कर खाना है, आराम से खाना है, तसल्ली से खाना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं मचानी। आपको वेट लॉस करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ध्यान वाली बात यही रखनी है कि आपको खाना तसल्ली से खाना है पूरा, चाहे पूरे दिन का कोई भी काम हड़बड़ी या जल्दबाजी में कर लेना, लेकिन खाना बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना है, अच्छे से चबा चबा कर खाना है। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ टहलने के लिए छत पे, और अंधेरा हो जाता है ना 5 बजे से ही। अभी 6 बज रहे हैं शाम के, और आधा घंटा कम से कम मैं वॉक करूँगी। तो वॉक करते टाइम मैं क्या करती हूँ, या तो ईयरफोन लगा के गाने सुन के वॉक करूँगी, कोई भजन वगैरह लगाऊंगी, या फिर किसी से अगर जैसे मुझे मम्मी से फ़ोन पे बात करनी है, क्योंकि मम्मी को चिंता होती है, उनको लगता है कि डेली ना थोड़ा सा आवाज़ सुन लें, मतलब अपनी राजी खुशी दे दें। और अब तो फ़ोन वैसे भी आजकल का जो ज़माना है उसमें फ़ोन कॉल्स फ्री हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ज़माना था जब मम्मी से बात भी नहीं कर पाते थे, काफ़ी समय निकल जाता था, एक हफ्ते में एक बार बात होती थी, तो तब लगता था कि पता नहीं कैसे हैं क्या है। और अब आज की डेट में जब फ़ोन कॉल्स फ्री हैं, सबके पास अपने अपने फ़ोन्स हैं, तो मम्मी को ये लगता है कि भले ही 2 मिनट 4 मिनट बात कर ले, बस राजी खुशी मिल जाए कि हाँ बच्चे ठीक हैं, सब ठीक हैं, सबकी तबीयत ठीक है, मतलब सब ठीक चल रहे हैं, बस यही रहता है। बाकी मेरी मम्मी कभी घर के मामलों में तो मेरे इंटरफेयर कभी करती नहीं है, ना मैं उधर की कभी घर के मामलों में इंटरफेयर करती हूँ। बस हाँ ये रहता है कि ना तबीयत ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि मैं भी जान लूँ कि मम्मी पापा की तबीयत ठीक है कि नहीं है, और बस मम्मी पापा को भी लगता है कि थोड़ा सा जान लें कि तबीयत वगैरह सबकी ठीक है कि नहीं है। तो अभी देखते हैं, अगर मम्मी फ़ोन उठाएंगी तो मम्मी से बात कर लूँगी 5-10 मिनट, उसके बाद फिर गाने सुनकर थोड़ी देर वॉक कर लूँगी, और अगर नहीं तो फिर वही गाने लगाऊंगी अपने कुछ, या तो हनुमान चालीसा वगैरह कुछ लगाऊंगी ईयरफोन लगा के। उसको सुनने पे स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, तो ऐसे सॉन्ग्स भी लगा सकते हो जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए वॉक करने की, ठीक है। तो चलो वॉक करते हैं। आप लोग डेली रूटीन में वॉक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कम से कम आधे घंटे की वॉक तो आप लोगों को करनी ही चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की तो कर ही लो, ठीक है। तो अभी 6 बज रहे हैं और देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, चांद तारे सब निकल आए हैं है ना। तो चलो वॉक करते हैं। वरना मैंने कई बार ये बताया है कि मैं दाल का पराठा बना रही हूँ या सब्जी का बना रही हूँ, गोले का बना रही हूँ, तो आप लोग पूछते हो कि दीदी कैसे बनाते हो, रेसिपी दिखाना, ठीक है। तो देखो ये मेरी ना सुबह वाली ही परात है, क्योंकि ठंड का समय है, तो मैं मतलब मौसम ठंडा हो गया तो मैं इसलिए इसे दोबारा भी यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे ही जैसे मैंने सुबह उसमें बाजरे की रोटी बनाई थी, तो मैंने इसी में अभी आटा ले लिया है, ठीक है। शाम की तैयारी कर रही हूँ मैं, टहल के आई थी मैं अभी बाहर से। तो अभी क्या है देखो मैं कैसे बनाती हूँ। ये बची है मेरी सुबह की दाल, ठीक है, इस दाल को इसी आटे में डाल लूँगी। ये बची है मेरी कल की गोभी आलू की सब्ज़ी, इसको मैं मैश करूँगी हाथ से और इसमें डाल लूँगी। और ये है गोला, इसको मैं कद्दूकस करूँगी, छोटे वाले कद्दूकस से जिससे मैं अदरक क्रश करती हूँ, ठीक है, उससे मैं इसी में डायरेक्ट कद्दूकस कर लूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी, और भी मसाले अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, वरना नमक मिर्च इसमें भी होता है सब्जी में, दाल में, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करूँगी और इसका आटा मल लूँगी, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। और बिल्कुल खस्ता आटा मर जाता है और पराठे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मसाले इसमें डाल सकते हो। इस पराठे को आप सॉस से, चटनी से, नारियल चटनी से, हरी चटनी से, ठीक है, दही से, कैसे भी खा सकते हो। तो अभी रात का समय है तो मैं डिनर में यही बना रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, जो कुछ बचा है वो सब मैं फिनिश कर रही हूँ फ्रिज में से, ठीक है। तो इसको रात को भी दही तो मैं नहीं खा रही, क्योंकि 3-4 दिन, मैं 5 दिन तक दही नहीं खाती, तो मैं इसको सॉस से, ठीक है, या नमकीन वगैरह से किसी से खा लूँगी। तो इसका आटा मार लेते हैं। ये सब कुछ मैं इसमें मिक्स करते हुए, डालते हुए दिखाती हूँ आपको कि कैसे मिक्स। तो मैंने आटे में सब कुछ डाला, थोड़ा सा नमक डाला और इसे अच्छे से गूँथ करना, एक आटा लगा लिया लोच, और जैसे आधे घंटे को मैंने ढक के रख दिया। उसके बाद मैंने खाना बनाकर खाया था। तो ये जो पराठा है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन हाई फाइबर बनता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये जुगाड़बाजी वाले काम होते हैं मेरे, जब मुझे कुछ बनाने का मन नहीं करता और फ्रिज में जो कुछ रखा होता है वो मुझे निपटाना होता है, मुझे लगता है अब कुछ नहीं बनाना, सब कुछ ख़त्म कर लो, तो तब मैं ना ये सब जुगाड़बाजी वाला काम करती हूँ और डिलीशियस बनता है। आप ये मत सोचना कि अगर ये जुगाड़बाजी वाला काम है तो अच्छा नहीं बनता, बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। बनाकर देखना, पसंद आएगा सबको, ठीक है। बस हाँ, थोड़ा सा इसमें अगर आप चाहो
जैसे कि अभी तो आप वेट लॉस कर रहे हो तो मैं आपसे कहूँगी ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा घी मत यूज़ करना, लेकिन अगर आप वेट लॉस नहीं कर रहे हो, जस्ट सपोज़ आप और लोगों के लिए बना रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा ना 1-2 चम्मच देसी घी या तेल वगैरह थोड़ा और ऐड कर देना, तो और खस्ता पराठे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बढ़िया बनते हैं। थोड़ा सा आप इसमें मलाई वगैरह भी ऐड कर सकते हो, उससे भी पराठे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा फिर से ना लोच देकर एक बनाया था पराठा, और मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जैसे जैसे मैं गेहूं की रोटी ना कम खाती हूँ, और अगर मैं खाती भी हूँ ना तो मुझे बासी रोटी ज़्यादा खाना पसंद है गेहूं की, क्योंकि वो बिल्कुल मिलेट्स की रोटी की तरह ना हार्ड हो जाती है, उसे चबाने में बड़ा मज़ा आता है। वरना जो गेहूं की ताज़ी रोटी बनती है वो मैदे की तरह से चबाने में फ़ील होती है, ठीक है। और जो रखी हुई रोटी होती है ना, जो बासी रोटी होती है, वो बिल्कुल मिलेट्स की तरह से हार्ड हो जाती है, बाजरे की मक्के की जैसे रोटियाँ बनती हैं ना थोड़ी हार्ड, तो उन रोटियों को ना चबाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं बस आप लोगों से यही कह रही थी कि कभी भी अगर आपकी जैसे रोटियां बच गई हैं बासी, तो उनको फेंकना मत, उनको यूज़ करना। बासी रोटी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को भी, और भी बीमारियों में। उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, B12 बढ़ जाता है, जो बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो कभी भी बासी रोटी मत फेंकना, हमेशा नेक्स्ट डे उसे खा लेना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और मैं तो सेक के रख देती हूँ अगर आटा वगैरह बचता है, और फिर उसे मैं बाद में खा लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपना बना लिया था एक खस्ता पराठा, जिसको मैंने थोड़ा सा दही ले लिया था, फीका ताज़ी दही था इसलिए मैंने ले लिया था, उसके साथ खाया था। क्योंकि और चीज़ों को मैं थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ कि ना क्या लूँ क्या नहीं लूँ पता नहीं। तो और फिर इसके बाद इसके मैं आपको बाइट दिखा रही हूँ कि मैंने कितने छोटे छोटे से बाइट तोड़े हैं, बहुत छोटे छोटे से बाइट तोड़े और खूब अच्छे से चबा चबा कर खाया। मुझे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी लग रहा था, स्वाद इतना बढ़िया था इसका कि मैं क्या बताऊँ आपको। बनाकर खाना तो आपको खुद पता चल जाएगा। सर में मैंने डाल लिया था तेल, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उसके बाद जूड़ा बना लिया था अपने बालों का। तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए। आप लोगों ने लंच में डिनर में क्या बनाया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने पी लिया था 1 गिलास दूध, जो मैं शूट करना भूल गई, और फिर सोने से जस्ट पहले मैंने खाया था अपना चूरन, जो मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे बनाया था। इन वाली वीडियोज़ से पहले ही वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, और इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।